सुरेश नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में कुछ रिसर्च कर रहा था। उसने ये लैब सबसे छुप कर बनाई थी ताकि वो अपनी लैब में अपनी मर्जी से कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। सुरेश हमेशा ये सोचते रहता था कि वो लोगों को डराकर उन पर राज करे। एक दिन सुरेश को एक आइडिया आता है और वो कहता है, इस बार मैं अपनी लैब में एक डायनासोर रोबोट बनाऊंगा और उसे पास वाले गांव में भेज दूंगा। गांव के सब लोग गांव छोड़कर भाग जाएंगे, फिर मैं उन लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लूंगा। सुरेश अपनी लैब में एक डायनासोर बनाने पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। वहां गांव में कोई नहीं जानता था कि उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद सुरेश को एक डायनासोर बनाने का फार्मूला मिल जाता है। वो अपनी लैब में एक डायनासोर बनाना शुरू कर देता है। सुरेश दिन रात अपनी लैब में काम कर रहा था। आखिरकार सुरेश एक डायनासोर बना ही लेता है। सुरेश उस डायनासोर में एक ऐसी चिप लगाता है जिससे वो डायनासोर बोलने लगता है और कहता है, आपने मुझे फिर से इस दुनिया में लाया है, इसलिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप मुझे आदेश दें, मुझे आपके लिए क्या करना होगा। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, मैंने तुम्हें एक मकसद पूरा करने के लिए इस दुनिया में दोबारा बुलाया है और मेरा मकसद है इस दुनिया पर राज करना, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे, मेरी हर बात मानोगे। ये सुनकर डायनासोर ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, मैं आपका ये मकसद जरूर पूरा करूंगा और आपका हर हुक्म मानूंगा। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, तुम्हें जाकर पास वाले गांव में तबाही मचानी होगी और वहां के सब लोगों को डराकर गांव से भगाना होगा। डायनासोर पास के एक गांव में आता है और वहां तबाही मचाने लगता है। सब लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये डायनासोर हमारे गांव में कहां से आ गया? इनको तो इस दुनिया से गए हुए हजारों साल हो गए हैं। अगर ये इस दुनिया में रहा तो फिर यहाँ और कोई नहीं बचेगा। वो आदमी गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें जाकर सारी बात बताता है। सरपंच जी, हमें ये गांव छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना ये डायनासोर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी दिन सरपंच का बेटा किशन शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके वापस लौटता है। तब सरपंच ने कहा, अरे बेटा, तुम्हें गांव में नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर किशन ने कहा, अरे क्यों पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब धनवान कहता है, अरे बेटा क्या बताऊं, इस गांव में एक डायनासोर आ चुका है और हमारे गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। ये सुनकर किशन चौंक जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? इस सदी में डायनासोर, ये कैसे हो सकता है? किशन खुद जाकर उस डायनासोर को देखता है और कहता है, अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। किशन वापस अपनी लैब में जाता है जहां वो काम करता था और वो इस डायनासोर रोबोट को खत्म करने के लिए एक रोबोट बनाने लगता है। काफी दिन वो इस लैब में काम करते रहता है। आखिरकार किशन एक जायंट रोबोट बनाता है और इस रोबोट को लेकर गांव की हिफाजत के लिए आता है। लेकिन ये क्या, अब गांव में एक नहीं बल्कि तीन डायनासोर आ चुके थे। किशन अपने रोबोट को तीनों डायनासोर पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वो तीनों डायनासोर बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वो एक ही बार में किशन के रोबोट को खत्म कर देते हैं। तब किशन ने कहा, अरे पहले क्या एक डायनासोर कम था? अब दो और भी आ गए और ये तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। मेरे बनाए हुए रोबोट को एक ही बार में खत्म कर दिया। किशन इस बात को लेकर बहुत परेशान था। उसे अब अपना गांव तबाह होते हुए नजर आ रहा था। वहां वो सुरेश नाम का साइंटिस्ट कहता है, लगता है सरकार ने मेरे डायनासोर को खत्म करने के लिए एक रोबोट भेजा था, लेकिन मेरे तीनों डायनासोर ने रोबोट को खत्म कर दिया। अब मेरे डायनासोर को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तब वो अपने डायनासोर राजा से कहता है, जाओ और जाकर दूसरे गांव को भी तबाह कर दो। तीनों डायनासोर फिर से गांव में आते हैं। तब उनको रोकने के लिए वहां पर आर्मी आती है,
लेकिन वो डायनासोर आर्मी की सभी टैंक्स को तबाह कर देता है। अब देखने में यूं लग रहा था जैसे अब उस डायनासोर को कोई नहीं रोक सकता। पूरी पुलिस फोर्स भी बहुत परेशान थी। तब पुलिस कमिश्नर कहता है, अरे इन तीनों डायनासोर ने आकर इस दुनिया में तबाही मचा दी है। हमारी सारी पुलिस फोर्स भी इन डायनासोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब एक दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, सर मैं इस शहर के सबसे बड़े एक साइंटिस्ट को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, आपको उसके पास जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हमारे देश में एक डायनासोर राजा आ चुका है और उसके साथ 2 और भी हैं और वो आसपास के सभी गांवों में तबाही मचा रहा है। मैंने उस डायनासोर को रोकने के लिए अपनी पूरी पुलिस फोर्स भेजी थी, लेकिन उन डायनासोर ने मेरी पुलिस फोर्स की सारी गाड़ियों को तबाह कर दिया और अब सुना है वो एक और गांव में जाकर तबाही मचा रहा है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ओह वेरी सिंपल, मैं इस डायनासोर को खत्म करने के लिए एक रोबोट बनाऊंगा। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, पहले भी एक साइंटिस्ट ने इस डायनासोर को मारने के लिए रोबोट बनाया था, लेकिन डायनासोर ने उस रोबोट को खत्म कर दिया। ये सुनकर विशाल नाम का वो साइंटिस्ट कहता है, ओह इसका मतलब वो डायनासोर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे भी एक शक्तिशाली रोबोट बनाना होगा। साइंटिस्ट अपनी लैब में ऑप्टिमस ट्रक लेकर आता है और उस ट्रक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। काफी दिन की मेहनत के बाद वो एक मैजिकल ट्रक बनाता है जिसका रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है। देखते ही देखते वो ट्रक एक मैजिकल ऑप्टिमस ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साइंटिस्ट ऑप्टिमस ट्रक रोबोट को लेकर गांव में आता है जहां वो तीनों डायनासोर तबाही मचा रहे थे। बेचारे गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। ट्रक रोबोट उन तीनों डायनासोर को रोकने के लिए आता है। तब डायनासोर और ट्रक रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। ट्रक रोबोट सबसे पहले दोनों छोटे डायनासोर को खत्म कर देता है। अब सिर्फ डायनासोर राजा ही बचा था। इस बार विशाल नाम के साइंटिस्ट ने अपने मैजिकल ऑप्टिमस ट्रक रोबोट में एक बहुत ही पावरफुल चिप लगाई थी। ऑप्टिमस ट्रक रोबोट पर डायनासोर की आग का भी कोई असर नहीं हो रहा था और वो डायनासोर को खत्म कर देता है। पुलिस सुरेश नाम के उस गद्दार साइंटिस्ट का पता लगा लेती है और उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। एक गांव में शक्ति नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत अच्छा और रहमदिल इंसान था। उसके पास एक सुपर कार थी। वो सुपर कार कोई साधारण सुपर कार नहीं थी, बल्कि एक मैजिकल सुपर कार थी। वो मैजिकल सुपर कार एक रोबोट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। शक्ति अपने इस मैजिकल सुपर कार से लोगों की मदद करता था। एक रोज गांव का एक बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आने ही वाला था कि अचानक वहां पर वो रोबोट आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। तब से शक्ति का वो मैजिकल रोबोट गांव वालों के लिए एक मसीहा बन चुका था। इस बात का पता शक्ति के छोटे भाई विक्रम को चलता है। वो कुछ दिन पहले शहर से वापस आया था और गांव में अपना एक गैराज बनाया हुआ था। विक्रम बहुत लालची इंसान था। एक दिन वो शक्ति के पास आकर कहता है, अरे वाह भैया, ये रोबोट तो बहुत बढ़िया है। मैं शहर में एक साइंटिस्ट को जानता हूँ, क्यों ना हम इस रोबोट को बेच दें। इस साइंटिस्ट ने मुझे बताया है कि इस रोबोट की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत है। ये सुनकर शक्ति कहता है, मैं इस रोबोट को नहीं बेच सकता। ये सुपर कार रोबोट हमारे पिता की निशानी है और मैं इस कार रोबोट से अपने लोगों की मदद करूंगा। तब विक्रम अपने गैराज पर आकर सोचता है, मैं जानता था भैया ऐसे नहीं मानेंगे। वो इन गंवार लोगों के लिए रोबोट कभी नहीं बेचेंगे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन शक्ति किसी काम से शहर जाता है और वो सुपर कार रोबोट विक्रम के हवाले कर जाता है। तब विक्रम उस रोबोट के साथ कुछ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन वो रोबोट विक्रम की कोई भी बात नहीं मानता। शाम को शक्ति भी गांव में वापस आ जाता है। तब शक्ति कहता है, अरे ये रोबोट ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? तुमने जरूर इसके साथ कोई छेड़खानी की है। ये सुनकर विक्रम कहता है, अरे भैया आप यहाँ नहीं थे और गांव में किसी को रोबोट की जरूरत थी। तब मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पास वो पासवर्ड नहीं था जिससे रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब शक्ति उसे रोबोट का सीक्रेट पासवर्ड दे देता है।
उसी रात विक्रम चुपके से शक्ति के घर आता है। वो सुपर कार रोबोट पर सीक्रेट पासवर्ड लगाता है। तब वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब विक्रम रोबोट से कहता है, जाओ सुपर कार रोबोट और इस गांव में तबाही मचा दो। लेकिन रोबोट उसकी कोई भी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे इस गांव वालों की मदद करने के लिए बनाया गया था। ये देखकर विक्रम सोचता है, अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था ये रोबोट इस गांव में तबाही मचाएगा तो इस रोबोट को शक्ति बेच देगा, इससे मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। लेकिन इस रोबोट ने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अगले दिन विक्रम अपने जानने वाले एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो विक्रम, मैं तुम्हें ऐसी चिप दूंगा, अगर तुम उस रोबोट में लगाओगे तो वो रोबोट तुम्हारी हर बात मानेगा। ये सुनकर विक्रम कहता है, अरे वाह, फिर तो मैं इस सारे गांव पर राज करूंगा और सबकी जमीनों पर कब्जा करके धनवान हो जाऊंगा। तब साइंटिस्ट वो चिप विक्रम के हवाले कर देता है और विक्रम वो चिप लेकर रोबोट के पास आता है। विक्रम उस साइंटिस्ट की दी हुई चिप को सुपर कार रोबोट में इंस्टॉल करता है। चिप इंस्टॉल होते ही रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और विक्रम से कहता है, अब मैं आपका रोबोट हूँ और आपकी हर बात मानूंगा। ऐसा सुनकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है और वो रोबोट से कहता है, जाओ सुपर कार रोबोट और इस सारे गांव में तबाही मचा दो। तब सुपर कार रोबोट गांव में जाकर तबाही मचाने लगता है। इस बात का पता शक्ति को चलता है कि उसका सुपर कार रोबोट गांव में तबाही मचा रहा है। तब शक्ति अपने सुपर कार रोबोट के पास जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो रोबोट, मैंने तुम्हें इस गांव के लोगों की मदद के लिए बनाया था। तब सुपर कार रोबोट कहता है, अब मैं आपका वो रोबोट नहीं रहा, अब मुझ में आपके भाई विक्रम ने अपनी चिप लगा दी है और आदेश दिया है कि मैं इस गांव को तबाह कर दूं। तब शक्ति उस साइंटिस्ट के पास जाता है जिसने उसे सुपर कार रोबोट बना कर दिया था और उसे सारी बात बताता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो शक्ति, मैंने तुम्हें वो रोबोट लोगों की मदद के लिए दिया था और तुमने बहुत से लोगों की मदद की और उस रोबोट से लोगों की जान भी बचाई। अब मैं तुम्हें एक और रोबोट दूंगा जो इस रोबोट को खत्म कर देगा। तब वो साइंटिस्ट एक ऑप्टिमस प्राइम रोबोट पर काम करने लगता है। काफी मेहनत के बाद ऑप्टिमस प्राइम रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब वो साइंटिस्ट शक्ति से कहता है, अब इस रोबोट को गांव में ले जाओ, ये रोबोट तुम्हारी हर बात मानेगा, जाओ और उस रोबोट को खत्म कर दो। लेकिन शक्ति के भाई विक्रम को इस बात का पता चल जाता है और वो कहता है, अच्छा तो बड़े भैया एक और रोबोट लेकर आ रहे हैं, अब मुझे अपना ये रोबोट भी अपग्रेड करवाना होगा। तब विक्रम अपने सुपर कार रोबोट को लेकर उसी साइंटिस्ट के पास जाता है जिसने उसे चिप दी थी। तब वो साइंटिस्ट सुपर कार रोबोट में कुछ एडवांस फीचर डालकर उसे एक हाईटेक रोबोट बना देता है। अब सुपर कार रोबोट की पावर दुगनी हो चुकी थी। तब विक्रम अपने सुपर कार रोबोट को लेकर गांव में आता है। विक्रम भी अपने ऑप्टिमस प्राइम रोबोट के साथ सामने खड़ा था। तब मैजिकल सुपर कार रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो शक्ति के रोबोट को खत्म कर देता है। तब विक्रम शक्ति को अपने गांव से निकाल देता है। शक्ति बेचारा परेशान होकर एक जंगल में जा रहा था। तब वहां पर एक स्वामी जी प्रकट होते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तब शक्ति विक्रम के बारे में स्वामी जी को बताता है। तब स्वामी जी वहां पर मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट प्रकट करते हैं और कहते हैं, तुम इस मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट को लेकर गांव में जाओ, ये उस रोबोट को खत्म कर देगा। शक्ति अपने मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब विक्रम भी अपने रोबोट के साथ सामने खड़ा था। शक्ति अपने मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट से कहता है, जाओ कैप्टन अमेरिका और इस रोबोट को मार डालो। तब मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट और सुपर कार रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट विक्रम के सुपर कार रोबोट को मार डालता है। शक्ति अपने भाई विक्रम को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।